अस्पतालों से डिस्चार्ज जबरदस्ती करके ईद के मौका पर घरों को भेजा गया है। नाज़रीन, इसकी सबसे बड़ी वजह अगर मैं आपको बताऊं, नाज़रीन कोई ऐसा अस्पताल नहीं टीचिंग जिस पर 4 से 5 अरब रुपया खर्च न किया गया। CNW ने आगे अपनी एक कंपनी बनाई जिसका गंदा यूज किया, उसके लिए यानी कि उनको सिर्फ पोछा लगाना है, खूबसूरत बनाना है, कलर लगाने हैं। मोहसिन नकवी साहब बतौर वज़ीर आला पंजाब तमाम रीवैम्पिंग शुदा अस्पतालों में अपनी तख्तियाँ लगा और स्यापा जो है वो डाल के पंजाब हुकूमत को अस्पतालों में आने वाले मरीज हैं उनको स्यापा डाल के उनका बेड़ा गर्क करके खाना खराब कर दिया रीवैम्पिंग के नाम पर। वहाँ पे भी बहुत सारे ऑपरेशन थिएटर आज भी बंद हैं। वहाँ पे भी तख्ती लगी इमरजेंसी के बाहर, मोहसिन नकवी वाह तख्ती लगाई और सब चक्कर हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, आज जिस कहानी से मैंने पर्दा उठाना है इसका तल्लुक़ महकमा सेहत से है और अस्पतालों की रीवैम्पिंग से है और कल होने वाली ईद से है। नाज़रीन, कल ईद उल फितर पूरे मुल्क में मनाई जा रही है, लेकिन ईद से एक रोज़ कबल तक अस्पताल जो पंजाब के हैं, खुसूसन टीचिंग और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, ये मरीज़ों से खाली कर दिए गए हैं और उन्हें घरों में भेज दिया गया है वापस कि जाओ घरों में मौज मेला करो, ईद मनाओ और ईद के बाद आ जाओ। इसकी वजह क्या है? इसके पीछे कहानी क्या है? क्यों लोगों को अस्पतालों से डिस्चार्ज ज़बरदस्ती करके ईद के मौका पर घरों को भेजा गया है? नाज़रीन, इसकी सबसे बड़ी वजह अगर मैं आपको बताऊं तो वो साबिक निगरान हुकूमत पंजाब की तरफ से शुरू की गई अस्पतालों की रीवैम्पिंग है। नाज़रीन, कोई ऐसा अस्पताल नहीं टीचिंग जिस पर 4 से 5 अरब रुपया खर्च ना किया गया। और इस वक्त जो सूरत हाल है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब जो इस वक्त वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी, इनकी तरफ से अस्पतालों की रीवैम्पिंग शुरू की गई। रीवैम्पिंग एक नया लफ्ज़ था और बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ था। इसके लिए CNW का कंधा यूज़ किया गया और CNW ने आगे अपनी एक कंपनी बनाई जिसका कंधा यूज़ किया और अपने मनपसंद ठेकेदारों को अस्पतालों की यानी कि तंजीनो आराइश कह लें, और उसके लिए यानी कि उनको सिर्फ पोछा लगाना है, खूबसूरत बनाना है, कलर लगाने हैं। पुरानी जो टाइलें थी और पुख्ता टाइलें वो उखाड़ दी गई और बेड़ा गर्क कर दिया गया। जो तबीयती कंपनी थी CNW, ये भी पंजाब का एक महकमा है, उससे जो है उसने आगे सब कॉन्ट्रैक्टर्स रखे जिन्होंने मौज मेला किया। करोड़ों रुपये का सामान जो अस्पतालों में मौजूद था वो घरों में ले गए। और आज हालत ये है कि मोहसिन नकवी साहब बतौर वज़ीर आला पंजाब तमाम रीवैम्पिंग शुदा अस्पतालों में अपनी तख्तियाँ लगा कर चल दिए और वज़ीर दाखिला बन गए और स्यापा जो है वो डाल के पंजाब हुकूमत को और पंजाब के वज़ीर आलों पंजाब के जो अस्पतालों में आने वाले मरीज़ हैं उनको स्यापा डाल के उनका बेड़ा गर्क करके मोहसिन नकवी साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहले तो आपने सर्विसेज अस्पताल की रीवैम्पिंग शुरू करवाई और वहाँ पर जो है जो मेन अस्पताल का बड़ा हिस्सा था वो खाली करवा लिया गया और आखिरकार एक बड़ी इमारत जो थी वो गिर गई, जिसमें आई और दीगर ENT शोबाजात कैंप थे वो गिर गई। आपके कंपनी की नाहली की वजह से वो इमारत गिर गई और बाद में आप आए और जनाब आपने 3 माह का वक्त दिया और जनाब वाला तख्तियाँ लगाई, इफ्तिताह किया, तालियाँ बजाई और ला किया और आप चले गए और फिर आप वज़ीर दाखिला फेडरल बन गए। लेकिन आज सर्विस अस्पताल जो है वो खेरू है और टुकड़ों में तकसीम है और जो है ना वो जो अस्पताल की इंतज़ामिया वो कहती है कि 1 साल मज़ीद लगेगा, अगरचे मोहसिन नकवी साहब तख्ती लगा चुके हैं। नुकसान किसका हुआ? मरीज़ का। वहाँ पे ऑपरेशन नहीं हो रहे, जो ऑपरेशन थिएटर थे वो बंद पड़े हैं और डॉक्टर प्रोफेसर जो है वो गरीब बेचारे क्या करें, वो मांगे तंगे के किसी न किसी एमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में या सर्जिकल टावर के अंदर कोई एक ऑपरेशन थिएटर हो, वहाँ पे ENT के ऑपरेशन होते हैं। ENT स्पेशल का मखसूसन जिक्र करूँगा, बहुत ऑपरेशन कर रही है वो ENT स्पेशलिस्टें हैं उनकी। इस तरह जो सर्जिकल है वहाँ पर भी बहुत सारे ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन असल ऑपरेशन थिएटर बंद है नाज़रीन। और मरीज़ों को दाखिले जिनको ज़रूरी होता है वो दाखिले होता है, लेकिन इस वक्त ईद के मौका पर क्योंकि उनका इलाज तो होना कोई नहीं, रीवैम्पिंग की नज़र हो गई है अस्पताल और वो उनको घरों को भेज दिया गया है और अस्पताल इस वक्त शाएँ कर रहा है, खाली हो गया मरीज़ों से। वजह क्या है? रीवैम्पिंग इसकी ज़िम्मेदार है क्योंकि डॉक्टरों के पास वार्ड ही नहीं है, वसाइल ही नहीं है, ऑपरेशन थिएटर नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है। मैं पिछले दिनों एक सर्जिकल यूनिट में गया, मैं उसका नाम नहीं लेगा,
उसका इतना मायानाज प्रोफेसर है जिसको सलूट करने को दिल करता है, लेकिन वो एक टूटे हुए सोफे में बैठा था और गंदगी थी सीढ़ियों में भी और सज्जत में, और ये हो रहा है। इसके बाद अगर मैं गंगाराम का जिक्र करूँ तो गंगाराम अस्पताल में भी रीवैम्पिंग हो रही है। मेन ब्लॉक जो है अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। मोहसिन नकवी साहब आज से कोई 1.5 महीना पहले अपने नाम की तख्ती लगा के काम मुकम्मल हो गया, रफू चक्कर हो गया, और यहाँ पे भी जो है ना वो करोड़ों रुपया जो है वो लीपा टोपी की नज़र हो गया, जिन्हें ये इनकी सफाई और टैलें और ये और वो उसकी नज़र हो गया। और आज वहाँ पर भी जो है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट 2 माह हो गए पूरा बंद है, किसी का एक्सरे नहीं हो रहा, किसी का CT स्कैन नहीं हो रहा, किसी का MRI नहीं हो रहा। तो लानत ऐसी रीवैम्पिंग पर, और जो इक्का दुक्का लोग वहाँ पे न्यू ब्लॉक में दाखिल किए जा रहे हैं उनको छुट्टियाँ देके ईद से पहले घरों को भेज दिया गया है, और वो अस्पताल भी खाली हो गया, और मुफ्त की तनख्वाहें और दवाइयाँ जो हैं वो ले रहे हैं लोग पिछले 6 माह से, और इसका क्रेडिट हो जाता है मोहसिन साहब। अब चलते हैं म्यो अस्पताल जनाबे वाला। अरबों रुपए की रीवैम्पिंग शुरू हुई, एमरजेंसी की रेनोवेशन हुई और वहाँ पे तख्ती लगी, और बाकी जो हिस्सा है वो जाए जहन्नम में। वहाँ पे भी जो है चूँकि रीवैम्पिंग के नाम पर खलवाड़ हुआ है मरीज़ों के साथ, और जगह नहीं है मरीज़ दाखिल करने के लिए। जो गोरा वार्ड है, तारीखी वार्ड, उसको भी काट दिया, और अब CNW अब कह दिया कि उसको मरम्मत नहीं कर सकते, ये हो नहीं सकती, मार तो गिर जाएगी, खाना ख़राब कर दिया रीवैम्पिंग के नाम पर। वहाँ पे भी बहुत सारे ऑपरेशन थिएटर आज भी बंद हैं, वहाँ पे भी तख्ती लगी इमरजेंसी के बाहर। मोहसिन नकवी वाह तख्ती लगाई और रफू चक्कर हो गई, पैडल में जाके बैठ गए और बेड़ा गर्क करके वहाँ मरीजों का। इसी तरह मैं किस अस्पताल का नाम ना लूँ, PAC का भी बड़ा हिस्सा रीवैम्पिंग की नज़र हो चुका है। इस तरह मुल्तान में रीवैम्पिंग, पिंडी में, फैसलाबाद में, तो रीवैम्पिंग के नाम पर अस्पतालों के साथ और मरीजों के साथ खिलवाड़ किया है निगरान हुकूमतों ने, और उसके समरात आ जाने शुरू इस हद तक हो चुके हैं कि अस्पतालों में ना तो कोई ऑपरेशन हो रहा है, इक्का दुक्का जो है डॉक्टरों के पास वसाइल ही नहीं है, डॉक्टरों के पास ऑपरेशन थिएटर ही नहीं है, उनके पास जो है ना वो दाखिल करने के लिए वार्ड ही मौजूद नहीं है। तो जनाबे वाला ये हालात हुए हैं कि ईद उल फितर की पहली ईद है जिसके मौका पर रीवैम्पिंग खा गई है मरीजों का सुकून, उनका इलाज, और उनके फंड जो हैं वो भी खा गई हैं। आज अस्पतालों में तो अद्वियात तक भी असर नहीं है, और जनाब मरीज़ जो है वो मर रहे हैं, पता नहीं कितने सैकड़ों मरीज़ हैं जिनका बर वक्त ऑपरेशन नहीं हो सके और वो दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं। और वो कल जब क़यामत का हशर होगा मोहसिन नकवी साहब, लोग आपको पकड़ेंगे। अगर आप अच्छे वज़ीर आला थे तो आपने जो काम शुरू किए थे उसको मुकम्मल करके जाते, और आज ईद के मौका पर, ईद के नाम पर मरीज़ों को छुट्टी ना मिलती है अस्पतालों से। आप जिन्ना अस्पताल देखें, वहाँ जो तबाही है, मैं पिछले दिनों किबला मुर्शद पाक जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब के एक हुक्म पर एक गरीब मरीज़ा की इयादत के लिए गया, और वहाँ जो है यही सुल्तान MS है, मौज मेले कर रहा है, ना किसी को मुयस्सर है। कहता है कि जी रीवैम्पिंग होगी तो हम कुछ करेंगे। और एक जो एक वार्ड था जिसमें प्रोफेसर अशरफ साहब मौजूद थे, और वहाँ एक ही वार्ड के अंदर 3 वार्ड शिफ्ट किए गए हैं। जो है कामरान चीमा साहब जिस वार्ड के प्रोफेसर थे, जो चेस्ट का शुबा है, उसके वहाँ पर उसी वार्ड में मेडिकल का भी, सर्जिकल का भी 3, और खंडरात बन गया पूरा अस्पताल। वहाँ पे जो गौर एजाज साहब हैं, ये बोर्ड के चेयरमैन हैं कई सालों से, तो उनको भी कटारे में लाना चाहिए कि ये भाई अगर रीवैम्पिंग कर नहीं सकते थे। अब ईद के मौका पर जो इक्का दुक्का 2-4% मरीज दाखिल हो रहे थे, जो किए थे वार्डों में, जो हसास नहीं मरीज थे, उनको भी छुट्टियां देके घरों को भेज दिए गए कि जाओ ईद मनाओ, हमारे पास तो रीवैम्पिंग के लिए ऑपरेशन थिएटर मौजूद नहीं है, आपके ऑपरेशन नहीं हो सके। अभी PIC की मैं बात करूँ तो वहाँ PIC में मुझे एक पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर बता रहे थे कि उनकी अहलिया पिछले वहाँ पे 1 महीने से दाखिल है कि उनका वाल तब्दील होना है, वो उनकी जूतियाँ टूट गई हैं उसे ऐसे ही रियाज की शदरे कराने वाला, कि वो कहते हैं कि ये रीवैम्पिंग हो रही है PIC में, वाल्व नहीं है हमारे पास, पैसा वहाँ लग गया है। और आखिरकार उन्हें ईद से पहले जो हसास थी दिल का मामला है उसका सर्जरी होनी थी और वाल्व डालने थे, वो वहाँ पे जो नजम साहब हैं और MS साहब, तो वहाँ पे जो MS हुकूमत ने लगाया हुआ पिछले दौर का सैयद बादशाह मोहसिन, वो तो किसी को मुयस्सर ही नहीं है। पता नहीं कौन फैसले करता है कि वो किसी को मुयस्सर इस वारशी में कि वो सैयद है इसलिए उसको MS PIC लगा दो। वो जो है जैदी है या नकवी है या बुखारी है, कोई भी है पाकिस्तानी है, तो वहाँ पे उस रियाज बेचारा रोता हुआ अपनी बेगम को लेकर, आलिया को लेकर, परसों जो है वो उसको छुट्टी दे दी गई और वो शादर वामिया कॉलोनी वापस ले गया। ये हालात हैं अस्पतालों के नाज़रीन। तो लेडी ब्लिंडिंग का मैं जिक्र कर लूँ, और इस तरह मैं लाहौर जनरल अस्पताल का जिक्र कर लूँ, मैं जनाब चिल्ड्रन अस्पताल का निकल कर लूँ,
तो वहाँ पे हज़ारों मरीज़ों को छुट्टी देकर घरों को भेज दिया गया है क्योंकि रिवैम्पिंग के नाम पर ये खिलवाड़ हुआ है। तो नाज़रीन कितने ही लोग मर गए हैं जो कल मोहसिन नकवी साहब आपका और आपके जो जावेद प्रोफेसर जावेद से ये कहीं उनका क़यामत के रोज़ गिरबान न पकड़ लें, और कितने ही लोग दुनिया फानी से रुखसत हो गए। कराएँ रिपोर्ट इसकी, करें इसका तहकीकात, करें इसका सर्जिकल ऑडिट, तो जनाब एक बात समझ आएगी कि जिन अस्पतालों में रिवैम्पिंग की ज़रूरत ही नहीं थी वो भी रिवैम्पिंग करवाएगी, और अरबों रुपए कौम के ज़ाया कर दिए गए। एक मकरूज़ कौम के अरबों रुपये जो थे, मकरूज़ सूबे के अरबों रुपए रिवैम्पों के नाम पर ज़ाया कर दिए गए। मरीज़ का खिलवाड़ हुआ, और सैकड़ों लोग मैं कहता हूँ कि जिनके बर वक्त इस तरह से परेशानी हुई वो अल्लाह को प्यारे हो गए। और अब रहती हुई कसर अस्पतालों की इंतज़ामिया ने ईद के मौके पर पूरी कर दिया कि बहुत सारे मरीज़ों को घरों को भेज दिया है कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हालात नहीं हैं, तो रिवैम्पिंग के लिए पेशेंट कैसे बंद है, तो जाएँ मौत के मुंह में जाएँ। अगर बच के आगे तो आ जाना, अगर ज़िंदगी रही तो आ जाना, अगर मर गए तो कब्रें आबाद कर देना। ये थी अब तक की तरह थी। जावेद इकबाल को इजाज़त।